देखिए, मेन पोर्शन मेरे को बताना है कि ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी को यूज करके कैसे मार्केट में प्रॉफिट बनाएंगे। ठीक है, सिंपल सेटअप है। यहाँ मैं बता रहा था, थोड़ा वीडियो कटिंग होगा, स्टार्ट अगेन। ठीक है, देखो क्या होता है कि यहाँ पर अगर आप चेक करोगे, पहले आप ऑर्डर ब्लॉक को समझ लो, उसके बाद समझो। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक क्या मैंने बताया था, जब मार्केट में देखो सबसे हेवी चीज मैं दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना, सबसे हेवी चीज मार्केट में मैंने क्या बोला, तीन चीज होता है, एक्युमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। तीन पैटर्न पे ही मार्केट चलता है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या हुआ, ये एक पैटर्न में मार्केट मूव कर रहा है। यहाँ पर सबसे ज्यादा कौन है, रिटेलर, मतलब छोटे मोटे जो ट्रेडर्स होते हैं वो इस एरिया में क्या किया, इसका ये हाई है। समझना बात को, अगर इसको सीख गया ना भाई, मार्केट में तोड़ देगा मार्केट को, मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, ये हुआ मार्केट का स्ट्रक्चर, ये ब्रेक किया। यहाँ पर जितना जन अपना एसएल लगा कर रखा था, जितना छोटा छोटा प्लेयर, सबको इसने क्या किया, खा गया, सबका एसएल खा गया। अब क्या होगा, अब ये एक्युमुलेशन हुआ, ये क्या कर दिया, मैनिपुलेट कर दिया, मैनिपुलेशन हो गया। अब होगा डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि मार्केट फटने वाला है। तो पता कैसे चलेगा कहाँ से फटने वाला है, ये तो पता चलेगा कि अब मार्केट फटने वाला है, कहाँ से फटने वाला है, इसको पता लगाने के लिए सिंपल सा चीज है, ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी। जब भी ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी के साथ बनेगा तभी वो वैलिड होगा, नहीं तो इनवैलिड होगा। देखो यहाँ पर आके देखो, फोकस करो, ये एरिया जो देखो जहाँ तक मार्केट आया था इस जोन में, वहाँ पर देखो ये एक एफबीजी है, और ये जो कैंडल है ये हो गया ऑर्डर ब्लॉक कैंडल। ठीक है, अब देखो मार्केट कहाँ से रिवर्स, ठीक है, मेरा एक ये था, ठीक है, एक और है, देखो ये एफबीजी। ठीक है, तुमको सिर्फ देखना है कि मार्केट कहाँ से मूव करने वाला है। मार्केट को मैं देख रहा हूँ, मार्केट ऐसे आया, ऐसे किया, नीचे आया, इस एरिया को टेस्ट किया, यानी कि ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं है। कौन सा ऑर्डर ब्लॉक वैलिड हुआ, ये वाला। क्यों हुआ, इसका पीछे भी रीजन सब समझना पड़ेगा ना, एक चीज समझ के पैसा नहीं बनता है। ठीक है, यहाँ पर अगर जब देखोगे इस जहाँ से ये ट्रेंड लाइन जब ड्रॉ करोगे, तो इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करोगे तो देखोगे ये एक चैनल में चल रहा था, तो इसीलिए ये जो ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी बना वो वैलिड नहीं था। और कौन सा वैलिड बना, आपका ये वाला। इस सब का जब एसएल हंट किया था, उसके बाद जब मार्केट दोबारा नीचे आया, आने के बाद जब दोबारा ऊपर जा रहा था, तो देखोगे यहीं के आसपास में एक ऑर्डर ब्लॉक बना था, वो की है ये, और ये नीचे वाला। एंट्री लगाओ, आँख बंद करके एंट्री लगाओ, मेरी बातों को सुनोगे तो यही बंद करो। देखो आँख बंद कर एंट्री कहाँ लगाएगा, यहाँ पर। जैसे ही मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक के रीजन को टच किया, मार्केट फटा। स्टॉप लॉस कहाँ लगेगा, जस्ट बिलो दिस लो। ठीक है, टारगेट जो भी है, बड़ा सा टारगेट मिला, मूव मिला, फास्ट मूव मिला, कैप्चर कर लो, नहीं मिला तो अपना जो भी इसका हाई जो होता है, ये जो हाई देख रहा है, ये इसके हाई के पास पे आप इजीली प्रॉफिट लॉकिंग कर सकते हो। सेकेंड टाइम कभी भी मार्केट हमेशा सेकेंड टाइम एंट्री लेने के लिए आता है, तो मार्केट जब दोबारा से एरिया में आया तो तुमको देखना पड़ेगा ये वाला, इसको देखना पड़ेगा, ध्यान देना क्या है एफबीजी, यहाँ से यहाँ तक क्या है ऑर्डर ब्लॉक, और ये है एफबीजी। ठीक है, क्या होगा, एंट्री और क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर एंट्री होगा इस ऑर्डर ब्लॉक को देखते हुए। जब फर्स्ट टाइम में याद रखना, फर्स्ट टाइम में
अगर मार्केट ऑर्डर ब्लॉक को टच कर, ऑर्डर ब्लॉक का जो कैंडल होता है, ऑर्डर ब्लॉक का कैंडल को अगर टच करके निकला है फर्स्ट टाइम में, ये जो कैंडल था इस ब्लॉक के कैंडल को टच करके निकला है, तो सेकेंड टाइम में भी ये ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल को ही टच करेगा। ये एक्स्ट्रा कंफर्मेशन होता है। अगर फर्स्ट टाइम में मान लो एफवीजी का जो गैप बचा था उस गैप में आके अगर उठ गया है, ऑर्डर ब्लॉक के कैंडल को टच नहीं किया है, तो सेकेंड टाइम में जब मार्केट आएगा उस वक्त भी उस एफवीजी गैप से ही रिवर्स होगा, ऑर्डर ब्लॉक के कैंडल को टच नहीं करेगा। ये याद रखना, ये पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एसएल लगाने के लिए। एसएल कहाँ लगेगा? उस ऑर्डर ब्लॉक कैंडल के थोड़ा नीचे। मार्केट नीचे आया, टच किया, इजिली 1:4-5 जो भी है। लेकिन मेरे हिसाब से क्या होता है, जब सेकेंड टाइम तुम टारगेट बैठाओगे, स्टार्टिंग है, बिगिनर है, अगर 1 लॉट पे काम कर रहे हो तो 5, 4, 5 पे निकल जाओ। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो गए हो, मान लो 0.5, 6, 7 ज़्यादा लॉट से काम कर रहे हो, तो कुछ नहीं, 50% आप पहले निकाल दो 1:5-4 पे, और 50% इसके हाई के ऊपर रखो टारगेट, क्योंकि मार्केट हमेशा जो है हाई के ऊपर मैक्सिमम टाइम जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि रिवर्स हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम जाता है। तो आप बाकी का अपना प्रॉफिट को यहाँ से हाई के ऊपर कहीं भी लगा सकते हो और मार्केट को वहाँ कर जाए। ठीक है, यही मेरे को समझाना था, मेन चीज़ यही है। इस सेकेंड टाइम एंट्री कैसे लगाया जाता है, इस चीज़ को मेन समझना था मेरे को समझाना यही था। इस वीडियो का मेरा मोटिव भी यही था। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा ये वीडियो में मैं क्या समझाने के लिए आया था। ऑर्डर ब्लॉक विथ एफवीजी। अगर मार्केट क्या करता है, अगर मार्केट आता है एक्यूमुलेट करके, मैनिपुलेट करने के बाद से अगर मार्केट को क्यों डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो डिस्ट्रीब्यूशन में जो एफवीजी के साथ, मान लो एफवीजी, मैंने क्या बोला, अगर एफवीजी कैंडल मैंने एफवीजी गैप और ऑर्डर ब्लॉक कैंडल के पास में आने के बाद से अगर एफवीजी गैप से ही मार्केट घूम जाए, अगर एफवीजी का जो गैप है, मान लो यहाँ कैंडल है, ठीक है, उसके बाद से और कैंडल है, ठीक है, और एक और कैंडल है कहीं पर, ठीक है। तो ये जो कैंडल होता है नीचे वाला, 3 कैंडल को मिला के ही बनता है। तो ये जो कैंडल हो गया, ये आपका क्या हो गया, ऑर्डर ब्लॉक। ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो गैप होता है उसको कहा जाता है फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, अगर मार्केट मान लो आ रहा है, अगर यहीं से रिवर्स हो जा रहा है, तो जब सेकेंड टाइम में भी मार्केट आएगा और यहाँ पर कहीं पर एफवीजी बना होगा, मार्केट यहीं से रिवर्स होगा, उतना नीचे जो है नहीं जाएगा, इतना नीचे नहीं, ठीक है, एफवीजी से ही रिवर्स हो जाता है। लेकिन अगर मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक के रीजन में एंट्री मार के निकलता है, तो जो सेकेंड टाइम आएगा, मान लो यहाँ कहीं अगर ऑर्डर ब्लॉक बनता है ऊपर जाने के बाद से, जब मार्केट दोबारा नीचे आता है, तो उस वक्त भी ऑर्डर ब्लॉक के ही पास आके वो ऊपर जाएगा। फर्स्ट टाइम जो भी टारगेट होगा, सेकेंड टाइम में उसका हाई के आसपास, मतलब हाई को ब्रेक करने के लिए जाता है मार्केट। समझ में आ गया? यही समझाना था इस क्लास का मतलब यही था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं आया कमेंट कीजिए, क्या नहीं आया, कैसे आया, क्या नहीं आया, जो भी है आप लोग का मन का जितने भड़ा से कमेंट में निकालो, मैं कमेंट पढ़ूंगा, जो वैलिड लगेगा क्वेश्चन उसका आंसर मैं देने का ट्राई करूँगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, नहीं लगा कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये अपने सेटिस्फिकेशन के लिए बनाऊँगा, मैं सेटिस्फाइड हूँ, बात खत्म। ठीक है।